ब्लड प्रेशर की बीमारी आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है। नॉर्मली अपना ब्लड प्रेशर जो नापते हैं डॉक्टर लोग, वो दो हिस्सों में बताते हैं। एक तो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। जो ऊपर वाला होता है इसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। आप अगर थोड़ा एक्सर्शन करोगे, थोड़ा सा उतार चढ़ाव करोगे तो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 10-20 से ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है उसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते हैं। जब ये ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली हाई होने लगता है, बढ़ा हुआ पाया जाता है, तो उसे हम ब्लड प्रेशर की बीमारी बोलते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल स्टेट। ये आपकी शरीर की एक फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है जिसमें जिसमें हार्ट को आपके खून का दबाव बढ़ाए रखने की जरूरत पड़ती है। ये दबाव जो होता है वो दो तरीके से, मैंने जैसे बताया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ऐसे नापते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसमें सिर्फ नीचे का जो होता है उस पे ही अपने को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये आमतौर पर नॉर्मल पेशेंट्स का 80 के नीचे होना चाहिए। उसे नॉर्मोटेंसिव या नॉर्मल बीपी बोलते हैं। जब ये 80 से 90 की रेंज में आता है तो इसे प्री हाइपरटेंसिव ऐसा कहते हैं कि इनको हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बीमारी की शुरुआत है, ये कहा जाता है। ये एक मौका होता है, ये एक जो क्लास होता है, इनको अपने ब्लड प्रेशर पे बिना कुछ किए कंट्रोल लाया जा सकता है, इसको नॉर्मल किया जा सकता है। इसको लंबी तौर पर कुछ आमतौर पर खाने पीने के परहेज और एक्सरसाइजेस, योगा, ये करके उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। ज़्यादा भागदौड़ करने की या ज़्यादा गोलियां खाने की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब ये डायस्टोलिक प्रेशर 90 के ऊपर रहने लगता है तो ये अपने पूरे शरीर पे असर दिखाने लगता है और इनको गोलियों की या डॉक्टर के सुपरविजन की जरूरत पड़ती रहती है। ये ब्लड प्रेशर जो होता है इसके कारण क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं, रिसर्चेस हुए हैं। और खून में जो भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो बढ़ने की वजह से, खून में विस्कोसिटी की बढ़ने की वजह से ये ब्लड प्रेशर की बीमारी चालू हो जाती है। ब्लड प्रेशर नॉर्मली 30 से 40 की उम्र में आजकल चालू होने लगा है। पहले तो ये अमीरों की बीमारी हुआ करती थी। अभी तो ये 30 और 35 साल की उम्र में भी चालू हो जाते हैं। तो इसके अभी की जनरेशन जो है, इनके रहन सहन के तौर तरीके, जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती है वो, करियर के पीछे जो दौड़ लगी हुई है वो, कंपटीशन जो बढ़ गई है वो, और इनके स्ट्रेस को हटाने के लिए ये जो भी नुस्खे अपनाते हैं, जैसे स्मोकिंग हो, टोबैको च्यूइंग हो, ड्रिंकिंग हो, या फिर रात भर जागना हो, इन चीज़ों का दुगना असर होते जाता है और 30-40 की उम्र में ही इनको गोलियों के सहारे जीना पड़ता है। मतलब इनकी ज़िंदगी की शुरुआत जो हेक्टिक लाइफस्टाइल जो स्पैन में एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग 20 से 40 साल की उम्र में, वही इनको ये बीमारियां इनके साथ ये जुड़ जाती हैं। लेज़र हीमोथेरेपी ब्लड प्रेशर के इन्हीं कारणों पर कंट्रोल करती है, इन्हीं कारणों को हटाने का कोशिश करती है। याद रखिएगा, अकेले लेज़र हीमोथेरेपी आपका ब्लड प्रेशर जरूर कंट्रोल में लाएंगे, लेकिन अगर उसके साथ आप नियमों का पालन करोगे, रेगुलर एक्सरसाइज रखोगे और खान पान की अच्छी आदतें आपको लगा लोगे, तो ही आप इससे हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हो। अगर आप इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं करते हो तो लेज़र हीमोथेरेपी अपना काम तो करेगी, वापस आप उसी स्टाइल में जाओगे तो फिर आप उसी चक्रव्यूह में अटक के रह जाओगे। आपको अगर इनकी दवा गोलियों से या इनकी परहेज से बाहर निकलना है तो आपको डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने की इच्छा शक्ति रखनी होगी। स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल आपको रखना होगा। डाइट कंट्रोल बोले तो आपकी डाइट की टाइमिंग्स फिक्स होनी चाहिए। आपके खान पान का जो कंट्रोल होता है वो आपको फिक्स रहना चाहिए, जैसे कि जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, ये आपको टोटली अवॉइड करने होंगे। ऑयल की मात्रा, इन पे आपको कंट्रोल होना होगा। और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें होती है जो हेल्दी हैबिट्स में आपको कहीं पे भी एडवाइस मिल जाएगी, ये आपको करना जरूरी होता है। तीसरी बात,
आप जो भी स्ट्रेस लेते हो इसे रिलैक्स करने के लिए, इसे निकालने के लिए आपको जो भी नुस्खे आप अपना सकते हो वो अपनानी जरूरी होती है। लेज़र हीमोथेरेपी से आपके खून के अंदर जमा हुआ कचरा साफ हो जाता है। लेज़र हीमोथेरेपी से अपने दिमाग के ऊपर जो मास्टर ग्लैंड होती है, पिनियल ग्लैंड, वो एक्टिवेट होती है। लिम्बिक सिस्टम जो होती है दिमाग के अंदर वो एक्टिवेट होती है। इसकी वजह से आपको साउंड स्लीप मिलती है, आपका स्ट्रेस लेवल इससे कम होता है। और जब भी आप ये आधे घंटे के लिए करोगे तो आप पाओगे कि अगले 8-10 घंटे तक आपका मेंटल अलर्टनेस जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ेगा। इससे दिमाग, ब्रेन, आपके हार्ट, आपके फेफड़े, इन सब का ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का सप्लाई जो है वो 30% से 36% तक बढ़ता है और ये बाकायदा रिसर्च में प्रूव हुआ है। तो इन्हीं तीन चारों वजह से आप लेज़र हीमोथेरेपी का स्ट्रेस कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा हम आपको सलाह देंगे कि आप योगा या प्राणायाम इन जैसे आसनों के प्रयोग दैनंदिन करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा फायदा होगा।